Hello students, welcome to my YouTube channel Maths का अड्डा by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। तो आज हम अलजेब्रा के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला इज ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस में क्या होता है, यहाँ पर प्लस 2ab हो जाता है, माइनस में माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वैसे एकेडमिक्स लेवल पर तो नहीं होता है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अपनी तरफ से हम 2ab ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अपनी तरफ से जब ऐड और सब्ट्रैक्ट की जाती है उसका मतलब क्या होता है, हम जीरो को ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab को मिला के हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले की हेल्प से और माइनस टाइम 2ab। ठीक है, एक और फॉर्मूला बनाया जा सकता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab के प्लेस पे आप लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। ओके, नेक्स्ट इज ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। प्लस में क्या होता है, सारी जगह प्लस होगा, माइनस में क्या होगा, सारी जगह माइनस होगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ से आप निकाल सकते हो ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हो ए माइनस बी होल क्यूब, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और भी फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं, कैसे, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कैसे निकाला है, यहाँ से ए प्लस बी दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा और माइनस टाइम 3ab। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सेम यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ए माइनस बी कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन। जब हम यहाँ से इन जर्नल निकाल सकते हैं, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये है, तो हम इन जर्नल निकाल सकते हैं ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी, जैसे यहाँ पे हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर ए की पावर कम हो जाएगी, फिर बी की पावर बढ़ती चली जाएगी और ए की पावर कम होती चली जाएगी। सेम यहाँ पर भी हमने किया है, ए माइनस बी बाहर आ जाएगा, ए की पावर में से कम होगा, ए की पावर एन है तो ए की पावर एन, फिर कम होती चली जाएगी ए की पावर 2n, ए की पावर 3n एंड सो ऑन, और बी की पावर बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे बी की पावर क्या है 0, फिर बी की पावर 1, बी की पावर 2 एंड सो ऑन, बी की पावर n माइनस 1। कहाँ तक जाना है आपको, जो गिवन है n पावर n गिवन है तो इससे एक कम। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी फिर बी सी और फिर सी ए। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab माइनस माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट, फिर दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इफ ए प्लस बी प्लस सी 0, अगर इसमें ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो ये वाली टर्म 0 और 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर के साथ करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0, तो हमारी राइट हैंड साइड तो 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 0। 3ab को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये वाली टर्म तो एज इट इज आ गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे हमने अपनी तरफ से क्या करा है, माइनस और प्लस कर दिया हमने अपनी तरफ से। जैसे यहाँ पे माइनस 3ab है तो यहाँ पे एक ab तो गिवन है 2ab
अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट किया है और ऐड किया है। ऐसे ही -2BC सब्ट्रैक्ट किया है और ऐड किया है। ऐसे ही -2CA सब्ट्रैक्ट किया अपनी तरफ से और ऐड किया है। तो A² B² C² प्लस AB प्लस BC प्लस CA किसका फॉर्मूला बन जाएगा? A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। बचेगा क्या? माइनस टाइम 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA और -AB माइनस BC माइनस CA। तो -2AB माइनस 2AB क्या हो जाएगा? -3AB। तो 3 कॉमन ले लेंगे, -3 अंदर क्या बचेगा? AB प्लस BC प्लस CA। ओके, नेक्स्ट इज A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 A प्लस B प्लस C इन ब्रैकेट A माइनस B होल स्क्वायर प्लस B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर। आप इसको भी ओपन करके देखोगे तो सेम इसके इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये याद रखने हैं। इफ अगर इस वाले केस में इफ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C हो जाता है तो फॉर्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा? देखो A B के बराबर और B C के बराबर, तो A इज इक्वल टू B ये वाले टर्म 0, B C के बराबर तो ये वाले टर्म 0, C किसके बराबर यहाँ पे? A के बराबर, तो ये वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी? 0। अब ये वाली पूरी टर्म 0 और 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करोगे तो 0, तो ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपके पास? 0। तो बचेगा क्या? A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3AB। 3AB को उधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 3AB। तो बचेगा क्या? A³ प्लस B³ प्लस C³ इज इक्वल टू 3AB when A is equals to B is equals to C. I hope it's clear. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलजेब्रा की कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो हम इन रिजल्ट का यूज करके क्वेश्चन का आंसर विद इन अ सेकंड दे सकते हैं। तो आप इन कीज को लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ये वाली जो वीडियो है ओनली फॉर रिवीजन है। अगर आपको अलजेब्रा शॉर्टकट कीज की डिटेल वीडियो चाहिए, दैट मीन्स विद क्वेश्चन चाहिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट रिजल्ट इज x प्लस 1/x। अगर आपको k इसकी वैल्यू गिवन है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² प्लस 1/x² की, तो आप इसका आंसर इसकी हेल्प से दे सकते हो k² माइनस 2। नेक्स्ट रिजल्ट इज x माइनस 1/x। अगर k गिवन है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² प्लस 1/x² की, तो इस k की हेल्प से आप इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो k² प्लस 2। आई होप इट्स क्लियर। जब प्लस होगा और प्लस में आंसर चाहिए तो आप माइनस में दोगे, लेकिन अगर माइनस में रिजल्ट आपको गिवन है और प्लस में आपसे पूछा गया है तो आप प्लस में आंसर दोगे। नेक्स्ट इज x प्लस 1/x इज इक्वल टू k। अगर आपको गिवन है और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप इस k की हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो k³ माइनस 3k। यहाँ पे k कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट इज x माइनस 1/x इज इक्वल टू k। अगर आपको गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x³ माइनस 1/x³ की, तो इस k की हेल्प से आप वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो k³ प्लस 3k। जब प्लस गिवन होगा और प्लस में ही आपसे पूछा गया है तो आप माइनस में आंसर दोगे, माइनस रिजल्ट गिवन है आपको माइनस में पूछा गया है तो आप प्लस में आंसर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको 1 गिवन है तो x³ की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो -1। सेम वे x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -1 गिवन है तो आप x³ की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 1। जब आपको +1 गिवन होगी तो x³ की वैल्यू -1 होगी, और जब -1 गिवन होगी तो x³ की वैल्यू +1 होगी। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट रिजल्ट इज इफ a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f, तो आप क्या लिख सकते हो? a प्लस c प्लस e डिवाइडेड बाय b प्लस d प्लस f। ओके, अदर रिजल्ट क्या हो सकता है? आप दोनों में यहाँ पे माइनस कर सकते हो। अगर आप माइनस एक जगह करोगे तो आपको नीचे भी करना पड़ेगा, तो a माइनस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय b माइनस डी प्लस f। अगर आप यहाँ पर k की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी आपको k की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट, ये जो k m और n है ये क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पे k की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी करनी पड़ेगी, m की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी करनी पड़ेगी, n की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हो तो नीचे भी करनी पड़ेगी, और आप सिंपली उनको एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो k a प्लस एम सी प्लस एन ई डिवाइडेड बाय के बी प्लस एन डी एम डी प्लस एन एफ, वेयर k m n क्या है? कॉन्स्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट इज इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस 1/x की, तो आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? इस k की हेल्प से k² माइनस 4 इन अंडर रूट। आई होप इट्स क्लियर।
नेक्स्ट रिजल्ट इज x माइनस 1/x इज इक्वल टू k। अगर आपको गिवन है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस 1/x की, तो आप इस k की हेल्प से इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। k स्क्वायर प्लस 4 इन अंडर रूट। प्लस गिवन है, माइनस में आपसे आंसर पूछा गया है तो माइनस में दोगे, माइनस गिवन है, प्लस में आपसे आंसर पूछा गया है तो आप प्लस में दोगे। ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट इज ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपको गिवन है, आप लॉन्ग मेथड आपको यूज करना है तो आप इसको खोल के मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से, लेकिन आपको पेपर में टाइम सेव करना है तो आप कैसे निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करके ही आया है तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट का सम एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का प्रोडक्ट प्लस बी सी का प्रोडक्ट प्लस सी ए का प्रोडक्ट इंटू एक्स, क्योंकि एक्स की पावर देखो रिड्यूस होती जा रही है, पहले एक्स की पावर 3 है, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और एक्स की पावर यहाँ पे 0। ठीक है, तो पहले तो एक्स क्यूब का कांस्टेंट 1 है, फिर क्या आएगा, कांस्टेंट जो गिवन है उनका सम, फिर दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट करके उनका सम, फिर कांस्टेंट का प्रोडक्ट a इंटू बी इंटू सी। ओके, आई होप इट्स क्लियर।